अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बल्कि अब जाके ठीक हुई हूँ। तो वो तो स्टोरी मैं आपको आगे-आगे बताती रहती हूँ। सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ना आज के व्लॉग में साथ-साथ आप लोग मेरी रूटीन देखें एज़ यूजुअल, और साथ ही साथ जो है ना मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैं 10 दिन की धरती में आज इतने दिनों बाद मैं व्लॉग लगाने लगी हूँ। व्लॉग मैंने जो है ना कब से बनाए हुए थे, लेकिन मेरे वॉइस ओवर नहीं कर सकी, काम नहीं कर सकी यूट्यूब के ऊपर। तो बेसिकली सबसे पहले ये हुआ था कि 10 दिन होने वाले हैं। इन 10 दिनों में मैं भी बीमार रही हूँ, हुरत भी बीमार रही है, ईमान भी बीमार रही है। तो बस तीनों बीमारी की वजह से जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं था। पहले मेरी ईमान की तबीयत ख़राब होगी, तो उसको वो जैसे ही ठीक हुई है 3-4 दिन, उसको भी चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, और उसको जब होता है तो वो तो है तो 2 साल की, लेकिन जो है ना वो 1 महीने की बन जाती है। तो वो सही जो है ना तंग करती है। वैसे हर बच्चा तंग करता है, क्योंकि जिसको तकलीफ़ होती है उसी को ही पता होता है। फिर उसके बाद जो है ना जैसे ही उसको जो है ना वो थोड़ी बहुत ठीक हुई, तो मुझसे ही चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि जो है ना गला ख़राब है, खांसी, गला ख़राब, बुखार, जिसकी वजह से 3-4 दिन तो मैं भी जो है ना बिल्कुल बेड की होके रह गई। फिर मुझे थोड़ा आराम आया, मेरे आराम करने के बाद जो है ना फ़ौरन हुरब की तबीयत ख़राब हो गई। तो ये कंटिन्यूअसली जो 1 हफ़्ता था ना मेरे लिए, मैं कहती हूँ ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो है ना टफ़ेस्ट जो है ना मेरे लिए वीक रहा है। तो मैं तो कहती हूँ बीमारी अल्लाह माफ़ करे, किसी को भी जो है ना ना लगे। तो बीमारी जब होती है ना तो बंदे को समझ आ जाती है। इंसान से सेहतमंदी बहुत अच्छा है, तंदुरुस्ती कहते हैं तभी हज़ार नेमत है। तो बहुत ज़्यादा मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वैसे ही 3-4 दिन जब मैं बेड पे रही हूँ तो मुझे तो लग रहा था मेरी ज़िंदगी एक तरह की ख़त्म हो गई है। तो बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने जो है ना बस बिल्कुल ठीक कर दिया मुझे। बच्चों की जो है ना मैं देखभाल करी। उन 3-4 दिनों में जो है ना बच्चों को मैनेज करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस लिहाज से भी मैं टफ़ रहा कि जब बंदा कँवारा होता है तब तो इतना मुश्किल नहीं लगता। तब आपको पता होता है अपनी अपनी सेहत के ऊपर देखना होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है, घर को तो इंसान चलो देखो या ना देखो, लेकिन बच्चों को तो आपने खुद ही देखना है। तो ईमान की भी तबीयत ख़राब थी, हुरब की भी। तो बस इनको भी साथ-साथ मैंने देखना था, अपने आप को भी देखना था। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल जो है ना ये जो 1 हफ़्ता रहा है। इतनी ज़्यादा, एक तो ठंड भी पड़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब-सी खुश्क-सी ठंड है। तो बस बहुत मुश्किल था। शुक्र अल्लाह का मैं ठीक हो गई हूँ, शुक्र अल्लाह का। तो बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करना चाहिए कि इंसान जो है ना चल-फिर रहा है, यही काफ़ी है। हम इंसान कभी-कभी नाशुक्री कर देते हैं, जो कि वाक़ई गलत है, लेकिन जब इंसान को कुछ होता है ना तभी फिर समझ आती है कि नहीं, अब ये हमने गलत किया था, ये गलत कहा था। तो चलें, बस आप जो है ना मैंने जो है ना साथ-साथ अपनी स्टोरी भी बता दी है, और साथ-साथ जो है ना मैं अब जो है ना मैं अपनी रूटीन जो है ना आपने देखी होगी कि मैं उठी, नाश्ता वगैरह किया। ये मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले की रूटीन व्लॉग है। तो ये उसको मैंने जो है ना रिकॉर्ड किया हुआ था, तो मैं इसी से जो है ना आपसे यहाँ से जो है ना शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता वगैरह वगैरह करने के बाद मैंने कमरे को साफ़ किया, कमरा वगैरह साफ़ करने के बाद मैं किचन में आई। आपको पता है खाना वगैरह मैंने दोपहर को बनाना होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं आज बना रही थी मटर, जो है ना काले मसर की दाल होती है ये। तो ये हर किसी घर में यहाँ से डिफरेंट बनती है, क्योंकि कुछ लोग दालों को पहले तड़का लगा के, तड़का नहीं सॉरी, भून के, जो मसाला भून के फिर दाल डाल के बाद में जो है ना तड़का वगैरह लगाते हैं। हम लोग बेसिकली ऐसे नहीं बनाते हैं। मेरा जो बनाने का तरीका ये है, मेरी अम्मी मेरी ताई दोनों इस तरह ही बनाती हैं कि हम लोग पहले जो है ना प्याज टमाटर, ये जो मैंने साथ ही हरी मिर्चें भी जो है ना मतलब दाल के अंदर धो के इसको फ़ौरन प्रेशर दिया। हम लोग पहले मसाला वगैरह नहीं बनाते, हम लोग इसी तरह ही शुरू से दाल बनाते हैं कोई भी। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना दाल वगैरह रख दी थी, अंदर नमक मिर्च, अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं हम डालते। अदरक लहसुन यहाँ पे जो है ना मैं तड़का बाद में लगाती हूँ। जब यहाँ पे दाल गल गई थी ना प्रेशर से, तो उसके बाद जो है ना इसको जब मुझे पता चल गया इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रहनी है, तो यहाँ पे बस जो है ना मैंने अदरक लहसुन को जो है ना पेस्ट बना के इसको जो है ना थोड़ा सा इसका तड़का लगाया, और फिर जो है ना उसके अंदर डाल दिया दाल के अंदर। तो दाल तैयार हो गई थी, खाना वगैरह, फिर मेरा सालन भी तैयार हो गया था। सालन वगैरह बनाने के बाद जो है ना ईमान बहुत तंग कर रही थी। यहाँ मेहमान को मैंने नहलाना था, ऑयलिंग भी की हुई थी, तो मैंने उसको बाहर ले आई थी। हमारे घर के ना मतलब क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट मोहल्ले में जो है ना एक मतलब घर है, उन्होंने जो है ना ये मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो यहाँ पे ना ईमान को मैं थोड़ी देर के लिए ले आई थी, क्योंकि वो घर में बहुत तंग कर रही थी। तो बस उसकी कज़न भी थी, मेरी जो नंद की बेटी है वो भी थी, ये दोनों जो है ना इनको मैं ले आई थी। साथ ही साथ जो है ना रास्ते में मैंने छल्ली भी खाई, छल्ली वाला गुजरा था। तो बड़ा मतलब बचपन का जो है ना याद आ गया। तो साथ जो है ना शॉप भी थी, शॉप में जो है ना ये जो पापड़ वगैरह होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है, जैसे जंगल पॉप्स और इतने सारे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने
अच्छे खासे पापड़ ले लिए अपने लिए, बच्चों ने तो इतना नहीं खाया, मैंने ही खाया था क्योंकि मुझे पसंद है। और अब मैं यही सोची हूँ क्या पता मुझे इसी पापड़ की वजह से गला ख़राब हुआ हो, लेकिन खैर कोई पता नहीं। उसके बाद जो है ना हम आ गए थे यहाँ पे, जो है ना बस बच्चों को मैंने सुलाया, बच्चों को सुलाने के बाद जो है ना फिर फटाफट जो है ना मैं किचन में आई, किचन में यहाँ पे जो है ना मैंने अनार का जूस पिया। और अब मुझे लग रहा है कि वॉइस ओवर करने के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि मेरा जो है ना गला वगैरह इन चीज़ों की वजह से तो नहीं ख़राब हुआ। मैंने अनार का जूस भी पिया, जो कि नॉर्मल एक तरह का खट्टा ही होता है, साथ मैंने पापड़ वगैरह भी खाए थे। चलो अब लग तो रहा है कि इन्हीं की वजह से हुआ है। फिर उसके बाद जो है ना रात का टाइम है, ये रात का जो है ना व्लॉग है। रात को जो है ना मैंने साथ मसर के साथ जो है ना चावल बनाए थे तड़के वाले, और यहाँ पे हम सब बैठ के खा रहे थे। फिर जैसे ही जो है ना खाना वगैरह ख़त्म किया, तो फटाफट आज जो है ना आपको पता है मैं किचन में आना होता है, बर्तन वगैरह समेटने होते हैं। और साथ ही जो है ना मैंने कहवा रख दिया था। कहवा मैं कैसे बनाती हूँ, इस कहवे के अंदर मैं जो ना हमारे घर जो बेसिकली बनता है लेमन ग्रास। ये जो है ना इस दफ़ा लेमन ग्रास आया है, वैसे जो है ना ग्रीन टी होती है वो टपाल वालों की, लेकिन इस दफ़ा ये जो है ना लेमन ग्रास लेके आए थे कि मार्ट से, तो उसको मैंने ना इस बॉक्स में डाल के रख दिया था। तो कैसे बनाते हैं मैं तो बताना ही भूल गई। मैं पानी ले लेती हूँ, पानी के अंदर थोड़ी सी चीनी डाली, सौंफ और जो है ना इलायची डाली, साथ ही साथ जो है ना अदरक डाल दें। सर्दियों में जो है ना अदरक अच्छा लगता है, अदरक हो या दालचीनी हो वो डाल दें। और जैसे ही इसको उबाला है अच्छी तरह, उसके बाद जो है ना इसको जो है ना लेमन ग्रास डाल के जो है ना स्टेन कर दें। और यहाँ पे देखिए ये हुरब मेरी गोद में, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इसकी खांसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अभी तक जो है ना बीमार है। होप करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करती हूँ। अल्लाह सबको सेहत दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। मैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।